कि जो 4 जगह बाई इलेक्शन के लिए ऐलान हुआ, उसमें हम मुसलमानों से अपील कर पाएंगे कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि 25 के इलेक्शन की तैयारी 24 में की जाए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था उसके 4 मकसद हैं, और उसमें पहला मकसद ये है कि जो 4 जगह बाई इलेक्शन के लिए ऐलान हुआ, उसमें हम मुसलमानों से अपील कर पाएंगे कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि 25 के इलेक्शन की तैयारी 24 में की जाए। और बेला से आरजेडी को नो कहा जाए, say no to RJD and say no to जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोनों को नो कहना बहुत जरूरी है। पहले को नो इसलिए क्योंकि आरजेडी ने MY समीकरण का बहुत भद्दा मजाक उड़ाया है। हम लोग लगातार संपर्क में थे, हम लोग उनसे अपील कर रहे थे, अगर हमने आज बाई इलेक्शन में आरजेडी को नो नहीं कहा और राजकुमार साहब के बेटे को जिता दिया, तो 25 में मुसलमान उनसे नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, से नो टू जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि मैं उसको पार्टी ही नहीं मानता। पार्टी वो होती है जिसका बूथ से सदस्य शुरू होता है, फिर ब्लॉक से शुरू होता है, फिर वो जिले का सदस्य होता है, फिर राज्य की कमेटी होती है, फिर महिलाओं की कमेटी होती है, उसकी एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ जनसुराज प्रोफेशनल कंपनीज बैकएंड से सब कुछ तय करती हैं। मैं जनसुराज का अभियान का सदस्य रहा हूं और उस सदस्यता के रूप में मैंने सब कुछ देखा है कि जब जनसुराज अभियान पार्टी का रूप लेता है तो एक बहुत भयंकर चीट होती है, एंड दैट चीट इज द पॉइंट 3 ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो ये है कि पहले जिस दिन 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होती है, वो दिन होता है गांधी जयंती जी। और उस दिन मंच से गांधी जी की मूर्ति के जस्ट आगे ये कहा जाता है कि आज हम इलेक्शन जीतेंगे और कल दारू चालू कर देंगे, जिससे महिलाएं आहत हुई हैं बिहार की और झाड़ू लेकर इंतजार कर रही हैं जनसुराजियों का। मुसलमान आहत हुए हैं क्योंकि दारू हमारे धर्म में हराम है। और बहुत बड़ी बात कि अभियान के किसी भी सदस्य बिना पूछे एक नए दादाजी को जनसुराज ने अपना मुखिया बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और उसी को सीरीज में रखा उन्होंने। जब उन्होंने पहली प्रत्याशी लॉन्च किया तो दूसरे दादाजी तरारी से लॉन्च किए गए, जिनकी उम्र 72-73 साल है। लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह को उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जब वो 2013 में रिटायर किए तो 10 साल कहां थे सेवा, कभी तो नहीं आया गांव, और फिर उसके बाद उनको कैंडिडेट बना दिया गया। तो ये थे दूसरे दादाजी की लॉन्चिंग। लेकिन देखिए रणनीतिकार वहां फेल हो गया, उसकी सारी रणनीति और बैलून से हवा निकल गया। जब वे रणनीति की बात करते हैं तो वहां वो इस तरह फेल होते हैं कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया तरारी में वो वोटर ही नहीं है अपने क्षेत्र का। तो मेरी भविष्यवाणी हो सकती है कि सही हो जाए, तरारी से दादाजी को चेंज किया जा सकता है। और सुनिए एक पॉइंट, फिर तीसरे दादाजी को लॉन्च किया जाता है। वो तीसरे दादाजी कौन है? बेला में। उनकी उम्र 73 साल है, और 73 साल के जो दादाजी हैं वो 4 लाइन बोलते हैं मीडिया से, अब 5वां रोने लगते हैं। विधायक बनके पदाधिकारियों को रुलाना पड़ता है काम लेने के लिए, उसको डांटना पड़ता है, डपटना पड़ता है। लेकिन हालत ये है कि जो दादाजी हमारे तीसरे हैं, वो दादाजी बात बात में रो बैठते हैं, बात बात में रो बैठते हैं। और वो कई मेरे लोगों को, वहां जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे लोग हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमको तो जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है, हम तो टिकट वापस करने के लिए बेचैन। तो ऐसा भी हो सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद रखेगा एक जमाना, याद जो रणनीतिकार के खिलाफ मैं बयान दे रहा हूं। मेरा सूत्र कहता है
कि बेला से भी कैंडिडेट चेंज हो सकता है, जो बहुत ही भद्दा मजाक होगा बिहार के साथ। इतने बड़े रणनीतिकार अपना टिकट बांटते हैं 4 ठो, जिसमें से 2 कैंडिडेट वापस लेना पड़ता है। तो कैसी रणनीति है? धरी की धरी रही आपकी सारी रणनीति। आप क्या बिहार चलाओगे? 243 सीट कैसे बांटोगे आप, जब 4 सीट में आपको 2 कैंडिडेट 50% को रिटर्न करना पड़ा। और आखिरी पॉइंट ये है कि मुसलमानों, एक बात को समझना होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किसी भी धर्म के आधार पर नहीं कर रहे हैं, जबकि हम MY समीकरण के धोखे के आधार पर कर रहे हैं। कि MY समीकरण कहता है कि मुस्लिम यादव समीकरण इंटैक्ट है बिहार में, जो लालू जी के जमाने में बना था। लेकिन वही इंटैक्ट समीकरण में आप देखो, झारखंड की 8 सीटें आज ऐलान हुई हैं और 8 में एक भी मुसलमान नहीं। अगर आपने बेला के साथ इंसाफ नहीं किया, अगर आपने आरजेडी को नो नहीं कहा, अगर आपने जनसुराज को नो नहीं कहा, तो आपकी वसात खतरे में है 25 में। इसलिए मैं आपके से अपील करता हूं कि AMIM के जामिन अली साहब को वहां वोट देकर भारी मतों से जिताइए। और इसका कारण भी बता रहा हूं आपको। इसका कारण यह है, क्यों जिताइए, उसका कारण साफ है। अगर आप उनको जिता देते हैं तो मिसाल बन जाएंगे, और अगर आप हार भी जाते हैं तो आपकी मिसाल होगी, आप निगोशिएशन के कंडीशन में रहेंगे।